देवाशाक्षितम् विन्दे खाने तीर्थन्ते ज्ञानमयं दर्शितं ध्रुवम् निरुनिश्चयेन जानन्ते शास्त्रशास्त्रे विधीयते ममात्मा गुणं शुद्धं नमस्कारं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए निज सम्यक ज्ञान स्वभाव की। अपना विषय है सम्यक तत्व चलम सुख। बहुत प्रीति से लेना भैया, ये बहुत अद्भुत। सम्यक तत्व जलम सुखम संपूर्णम सर्वपूरितम। हे चेतना, हे आत्मन, हे ज्ञानी, हे पंडित, हे श्रावक, अपने को जिस भूमिका में मानते हो, हे जीव, अपने आप को जिस भूमिका में जानते हो, उस भूमिका से ही सदगुरु का ये संबोधन लो। ये कह रहे हैं सम्यक तत्व जलम सुखम। सम्यक स्वयं शुद्धता से भरा हुआ संपूर्ण सरोवर है, संपूर्ण निधियों से भरा हुआ है, संपूर्ण गुणों का निधान है, संपूर्ण गुणों का पुंज है। सम्यक ऊर्ज गगन गमनम सहावम, सम्यक क्रांति क्रांतम, सम्यक अग्रहणम अग्रुलघुत्तम, सम्यक शांति प्रदायकम, सम्यक निर्माण भाजनम। इस सम्यक से स्वयं की अनंत 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 निधियों से भरा। तुम ये बताओ, क्या तुम्हें इतना अभी इसी पल इसी क्षण ये विश्वास है कि हाँ ये सम्यक इसी समय अनंत चतुष्टय से भरा? अभी इसी पल इसी क्षण क्या तुम्हारी अंतर आत्मा, तुम्हारी अंतरंग चेतना कह रही कि हाँ इस सम्यक में इसी समय पूर्ण रत्नत्रय का वैभव है। इस सम्यक में अभी अपना निराकार परमात्मा जैसा का तैसा वास कर रहा है। इस सम्यक में अपनी पूर्ण वीतरागता, पूर्ण निश्चलता जहाँ की तहाँ विद्यमान है। इस सम्यक में ऊर्ध्व आर्ध मध्य त्रिभुवन में जितना भी ज्ञान का विस्तार है वो संपूर्णम सर्वपूरितम, संपूर्ण सार रूप, संपूर्ण चेतना का विस्तार रूप इस सम्यक में सर्वत्र सर्वत्र रूपपथ व्याप्त है। क्या इतना तुम्हें अपनी चेतना से विश्वास है? क्या इतना तुम्हें अपनी आत्मा से विश्वास है कि हाँ संपूर्णम सर्वपूरितम, ये संपूर्ण अनंत चतुष्टय का वैभव है सम्यक, ये संपूर्ण ज्ञान का सरोवर है सम्यक से, संपूर्ण वीतरागता का सरोवर है सम्यक। ये सम्यक संपूर्ण नदियों से भरा हुआ है। मात्र इस सम्यक को अंगीकार कर लेने से बाकी सब अपने आप उत्पन्न हो जाए, बाकी सब अपने आप प्रकट हो जाए, बाकी सारी नदियां अपने आप उजागर हो जाएंगी। ये सम्यक उन सारी नदियों का सम्यक गुण अनंत निधनम, सम्यक इन सारी अनंत गुण निधियों का स्वयं निधान है, स्वयं निधान है। अर्थात सम्यक में संपूर्ण चेतना व्याप्त है, सम्यक में संपूर्ण चेतना बसती है, सम्यक में पूर्ण चेतना बसती है। क्या तुम्हें इस सम्यक का विश्वास है कि हाँ ये सम्यक? बहुत अच्छे से सुनना भैया, तुम्हें क्या पूर्ण विश्वास है कि सम्यक तत्व जलम शुद्धम, ये जो सम्यक की पूजा से, ये जो सम्यक के जल से जो हम अपनी आत्मा का सिंचन कर रहे हैं, ये सम्यक संपूर्णम सर्वपूरितम, संपूर्ण वीतरागता का सार लेके अर्थात पूर्ण अनंत चतुष्टय को लेके बैठा हुआ है। हमें और कुछ क्रिया करने की आवश्यकता नहीं, हमें और कोई कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमें और कहीं उलझने की आवश्यकता नहीं है। ये सम्यक स्वयं इतनी अनंत शक्ति की प्रवाह लिए बैठा हुआ है, इस सम्यक स्वयं ऐसी अनंत चेतना को लेकर बैठा हुआ है, ये सम्यक स्वयं ऐसे अनंत चतुष्टय को लेकर बैठा हुआ है। संपूर्णम सर्वपूरितम, जो स्वयं में परिपूर्ण है, जिसका अवलंबन गर्धम से, जिसका अवलंबन साक्षात गणधर भगवान ले रहा है। जहाँ गणधर इसका अवलंबन ले रहे हैं वहाँ मुझे, मेरी आत्मा को विश्वास है कि हो ये सम्यक की सरिता जो मेरे सामने बह रही है,
वो मेरे अनंत चतुष्टय से, मेरे वीतरागपद से सुशोभित है। मेरी चेतना है, मेरा पूर्ण वीतरागपद, पूरा का पूरा, कोई कमी नहीं है उसमें। जिस दिन तुम्हारी अंतरात्मा से, अंतरंग चेतना से सम्यक का बहुमान हो जाएगा, उस दिन तो सम्यक की पात्रता प्रकट कर जाओ। उस दिन तुम्हारी आत्मानुभूति अपने आप उछल जाएगी, तुम्हारी वीतरागमयी वृत्ति अपने आप तुम्हारे अंदर तो उछल के आ जाएगी, विषय कथा अपने आप दिला जाएगी। कब? सम्यक तत्व जलम शुद्धम, ये सम्यक रूपी जल शांत है, शांतिदायक है, कर्म आताप से जाकर प्राणियों का तरणहारा है, इस जगत में जग देहे बंधु है। यही तो है वो, यही तो है वो तारणहार, यही तो है वो वीतराग परम तत्व, यही तो है वो सर्वत्र व्याप्त चेतना, यही तो है वो सर्वत्र व्याप्त अपना ध्रुव अखंड परमात्मा। इस सम्यक में पूरा त्रिलोक का सार है, इस सम्यक में पूर्ण वीतरागता का रसस्वादन है, इस सम्यक में निर्विकल स्वानुभूति का निर्द्वंद अखंड वेदन है, बिना किसी द्वंद के। तुम्हारी आत्मा, भगवान सही कह रहे हैं, यदि पी सकते हो तो इस देश में तो पी जाओ। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा हृदय इस संपूर्ण वीतरागता से भरे हुए सम्यक सरोवर का कितना बहुमान करता है, कितनी रुचि से पीते हो तुम। क्या हो, ये सम्यक भी तो मेरा तारणहार है, इसके अलावा सारी क्रियाएं जड़ हैं, सारे संयोग जड़ हैं, सब कर्मों का उदय है, एकमात्र सम्यक चेतना है। कितनी सम्यक के लिए तुम्हारी परिणति उछल उछल के आती है। गुरुदेव कह रहे हैं संपूर्णम सत्पूरितम, अरे स्नानम पिबते गर्दनम, गर्दन भी से पीते हैं। गुरुदेव क्यों कह रहे हैं सम्यक की महिमा, क्यों कह रहे हैं गर्दन भी से पीते हैं? वो कह रहे हैं इसलिए कि ज्ञानम सर्वनंतम दवम, इस ज्ञान से सार रूप अनंत चतुष्टय ध्रुव पद को यदि प्रकट करने की सामर्थ्य किसी में है तो वो इस सम्यक में है। यदि किसी में इस ज्ञान से सार को निकाल के ध्रुव अनंत चतुष्टय को प्रकट करने की सामर्थ्य है तो वो एकमात्र सम्यक में चेतन। तुम इस सम्यक की पूजा के विधान को स्वीकार तो करो, तुम सम्यक की पूजा के विधान को अपने हृदय में धारण तो करो। मात्र इसमें ही वो सामर्थ्य है जो अपनी ध्रुव वीतरागता को अपने ज्ञान से निकाल के अपनी ध्रुव चेतना को अनंत चतुष्टय के रूप में व्यक्त कर देगा। इसके अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है जो इस ध्रुव पथ को उत्पन्न कर दे। इसके अलावा किसी में ताकत नहीं है जो इस वीतरागता को प्रकट कर दे। इसके अलावा किसी में ताकत नहीं है जो तुम्हें निर्वाण की ओर लेके जाए। कोई क्रिया में नहीं है, कोई संयोग में नहीं है, तुम्हारे होने वाले दिन भर के कोई क्रियाकलाप में नहीं है, मात्र सम्यक में गारंटी दी गुरु महाराज ने। हे भगवान हो सम्यक बात, आनंद आ गया। सिर्फ मुझे शब्द सुनते ही रोमांच उठ जाता है, रोम रोम खिल जाते। सम्यक मतलब मेरी अनंत चतुष्टय की नहीं, सम्यक मतलब मेरा भरा पूरा परमात्मा, सम्यक मतलब मेरी केवल ज्ञान नहीं सकता, सम्यक मतलब जय जयवंतकारी सुखकारी स्वयं रत्ना श्री चतुष्टय स्वभाव खिलता है रोम रोम। सम्यक सुनते समय अर्थात सम्यक का उपदेश सुनते समय, सम्यक की पूजा होते समय, सम्यक की चर्चा होते समय, सम्यक का बहुमान करते समय क्या आत्मा हर्षित होती है, आत्मा उल्सित होती है, आत्मा विलसित होती है, आत्मा के रोम रोम से आवाज आती है कि सम्यक ही मेरा गहना है, बाकी संसार तो मिथ्या और झूठ। आप प्रदेश कहते हैं कि सम्यक ही मेरी चर्या है, बाकी संसार तो स्वप्न है। सम्यक ही मेरा रूप है, बाकी संसार तो झूठ है, कहती है आत्मा। भगवान देखो मैं तो गा के चला जाऊंगा और गुरु महाराज गा के चले गए, लेकिन यदि अभी भी तुम इस सम्यक का बहुमान नहीं कर पाए तो तुम्हारे हिस्से में वही संसार से तो निश्चय में सम्यक की तारणहार, केवनहार है, पालनहार है,
अनंत चतुष्टय की संपदा पे भरा हुआ है। ज्ञानम सर, ज्ञान में पूरा सार निकाल के अनंत चतुष्टय को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखने वाला अकेला ये है। इसलिए गणधर भगवान भी इसकी शरण में आते हैं, गणधर भगवान भी इसकी शरण में आते हैं। गणधर भगवान को भी इसका अवलंबन लेना पड़ता है। भगवान जिसका अवलंबन लेने के लिए साक्षात चार ज्ञान के धारी जाते हो, उसका अवलंबन लेने के लिए तुम तैयार क्यों नहीं होते? उसकी रुचि तुम क्यों नहीं लगाते? उस पूजा को तुम क्यों नहीं अंगीकार करते? उस शुद्ध भाव को तुम क्यों नहीं अपने अंदर में धारण करते? भगवान तुम्हें क्यों नहीं रुचता वो सम्यक? कहो भगवान, ये गुरुदेव की वाणी है, स्पष्ट कह रहे हैं, ज्ञान से ध्रुव पद का सार निकालेगा। मैं ध्रुव पद का सार निकलेगा तो क्या होगा? शुद्धात्मा चेतना नित्यम। ये शुद्धात्मा स्वयं चैतन्यमयी शुद्ध स्वभाव है, नित्यम। ये नित्य स्वभाव तुम्हारी प्रतीति में जानने में आ जाएगा। ये नित्य सत्ता तुम्हारी जागृति में उत्पन्न हो जाएगी। फिर से सुन लो, नहीं सुन पाए तो फिर से सुन लो। सम्यक्तम जलम शुद्धम, ये सम्यक रूपी जल शुद्ध है, स्वयं संपूर्ण अनंत सार से भरा हुआ है। गणधर पद्मान भी इसकी शरणागत में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि अनंत चतुष्टयमयी जो स्वभाव है, जो ध्रुवपद है, उसे ज्ञान में उत्पन्न करना है, उसे अपने ज्ञान से मत के बाहर निकालना है। तो ऐसे गणधर परमात्मा भी उसकी शरण में जाते हैं। तो जब उसकी शरण में जाते हैं तो वो ध्रुवपद उत्पन्न होता है, वो ध्रुवपद जानने में आता है, ऐसा जानने में आता है, शुद्धात्मा चैतन्य नित्य। वो इस प्रकार जानने में आता है कि मेरा शुद्धात्मा स्वयं अनंत शुद्ध चेतना से संपूर्ण लोकालोक में व्याप्त नित्य सत्ता है, शाश्वत सत्ता है, अटल सत्ता है, जिसका कभी लोप नहीं होता। ऐसा शुद्धात्मा चेतना नित्यम में नित्य शुद्धात्म चेतन स्वरूप परमात्मा ऐसा स्वयं में जानने में आता। कब? सम्यक तत्व जलम शुद्ध। भगवान जी जब ज्ञान से ये सार ध्रुव तत्व का सार निकलेगा, क्या सार निकलेगा? कि शुद्धात्मा चेतना नित्यम। तुम्हारा शुद्धात्मा स्वयं नित्य शाश्वत चेतन स्वरूप है। यही सार निकल के आएगा सम्यक से। और ये सम्यक है तो यही सार निकल के आएगा। और ये सम्यक नहीं है तो फिर क्रिया, कांड, आडंबर, शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, ऐसी व्यवस्था, वैसी व्यवस्था, ऐसे भाव, वैसे भाव, क्या करें? और कितनी साधना करें? और कितना पुरुषार्थ करें? और किसके ऊपर? नाना प्रकार की शंकाएं, नाना प्रकार के द्वंद्व। यदि सम्यक है तो ज्ञान में तो सार निकालेगा, अनंत दुख चतुष्टय का क्या निकालेगा? कि ये शुद्धात्मा चेतना नित्य है। शुद्धात्मा ही नित्य चैतन्य स्वभाव, इसकी चेतना, इसकी शुद्धता, इसकी वीतरागता सदा सर्वदा शाश्वत रूप से विद्वान है। इसमें कभी कोई कमी। सम्यक निकलेगा तो ज्ञान में से ये सार निकलेगा, अनंत चतुष्टय रूप कि मेरा शुद्धात्मा ही चेतनमय है, नित्य है। भगवान जी सम्यक की मछली चलाओ, अज्ञान राग देश सब विलायमान हो जाए। मान लो, अभी भी मान लो, अभी भी मान लो इस बात को। सम्यक को संपूर्णता से जानो, संपूर्ण चतुष्टय से संपन्न जानो। सम्यक को अपनी संपूर्ण भावनाओं से, अपने रोम रोम से, अपने हृदय से अनुभूतना रूप उत्पन्न करो। इस पंडित पूजा को बड़े भाव श्रद्धा से उच्चारित करो, इसकी भक्ति करो, इसका बहुमान करो, क्योंकि ये शुद्धात्मा चेतना नित्यम तुम्हें तुम्हारे शाश्वत शुद्ध स्वभाव का दर्शन कराने वाला है। ये तुम्हें तुम्हारे शाश्वत ध्रुव पद से मिलाने वाला है। तुम्हारे ज्ञान से जीत रास्ता को उदय रूप प्रादुर्भाव रूप उत्पन्न करने वाला। हे भगवान, यदि अभी भी समझ में नहीं आती तो गुरुदेव कहते हैं शुद्ध दृष्टि समंध्रवाम। तुम एक बार साम्य भाव धारण करके, तुम एक बार समता भाव को धारण करके, तुम एक बार समता अर्थात वीतराग भाव को, साक्षी भाव को, जो तुम्हारी पात्रता है उस पात्रता अनुसार तुम साक्षी भाव को, क्षमता भाव को एक बार धारण करके
शुद्ध दृष्टि, अपनी शुद्ध दृष्टि पूर्वक ध्रुवम, अपने शाश्वत परमात्मा को देखो तो उस निर्ग्रंथ शुद्ध चेतना को, जो अनादि अनंत चेतनमयी है, जो शुद्ध दृष्टि, अपनी शुद्ध दृष्टि से तमाम भीतराग भाव को धारण करके ध्रुवम, उस शाश्वत पद को देखो तो, उस अनादि अनंत परमात्मा को देखो तो, उस सम्यक के अंदर, उस सम्यक के सरोवर में बसने वाले नाथ को देखो तो तुम शुद्धता से उस शुद्ध स्वभाव को देखो तो। ये तुम आंख बंद करे रहते हो, विषय कथाएं को देखते हो और कहते हो शुद्धात्मा दिखता नहीं, अज्ञान मिथ्यात्व को देखते हो और कहते हो भीतराग पद की अनुभूति होती नहीं, पर्याय परिणमन को देखते रहते हो, पुरुषार्थहीनता की बात करते कि और कैसे होगा, कैसे करें, क्या करें, कब होगा, अपने पुरुषार्थ करने की बात नहीं करते, कैसे क्या होगा, इस उलझन, शंका, आकांक्षा, संसार की आशा, तृष्णा, इसलिए लाभ, मनोरंजन, गारव, दोष, जनरंजन, राग, इसमें उलझे रहते हो और कहते हो और भीतराग पद उत्पन्न होता नहीं। अंतरंग की रुचि बताओ, रुचि लगी रहती संसार में, तेरा मेरा, रुचि संयोग की बात नहीं करता, रुचि लगी रहती है संसार में देखने की, दृष्टि लगी रहती है पर्याय में उलझने की, मन लगा रहता है पर का चिंतन करने में और कहते हो दर्शन परमात्मा के हो जाए, नहीं, असंभव। शुद्ध दृष्टि संबंध, साम्य भाव धारण करके शुद्ध दृष्टि से अपने ध्रुव पथ को देखो तो, भीतराग पथ को देखो तो, यही तो है शुद्धात्मा चेतना, शुद्ध चैतन्य परमात्मा, यही तो है, इसी पल तो है। फिर क्या करें गुरु महाराज, शुद्ध भाव स्त्री भूता, यदि गुरु महाराज की आज्ञा ले रहे हो तो इसी समय ये जो शुद्ध भाव है इसमें स्थिर हो जाओ, इसी में लीन हो जाओ, यही गुरुदेव की आज्ञा है। इसी समय अपना रूप बना लो, जो शुद्ध भाव उत्पन्न हो रहा है, स्थिर हो जाओ, भूतम, उसी में रम जाओ, उसी को अपना रूप बना लो, उसी को अपना भेष बना लो, इसी समय ठहर जाओ ना। इस समय जो तुम्हें भीतराग भाव उत्पन्न हो रहा है, इस समय जो तुम्हें समता भाव उत्पन्न हो रहा है, इस समय जो तुम्हें अपनी चेतना का भान हो रहा है, इस समय जो अपनी निर्ग्रंथता का बोध आ रहा है, इस समय सम्यक रूप की सरिता में जो अपना परमात्मा दिखाई दे रहा है, शुद्ध भाव, जिस समय ये शुद्ध भाव दिखाई दे, स्त्री भूतम, इन शुद्ध भाव के अवलंबन से स्त्री भूतम स्वयं में, अपने में ठहरो तो, स्थिर तो हो, इन भावों में रुको तो, कि वास्तव में वही मेरा परमात्मा। इन भावों को सत्य तो जानो, इन भाव को अपना भीतराग भाव पहचानो तो, इन भाव को सम्यक का भाव जानो तो, ये समतामय शुद्ध दृष्टि से दिखाई देने वाला अपने ज्ञायक भाव, शुद्ध भाव, स्त्री भूतम, यही ठहरने का स्थान है, यही रुकने का स्थान है, यही अचलता से, अचलता से रुको तो भगवान जी। देखो भागने की भावना होती है, रुकने की भावना नहीं होती। गुरु महाराज कह रहा है भागने की भावना कब तक करोगे, जब तक रुकोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा भगवान। रुकने की भावना करो, यहाँ स्थित होने की बात, यहाँ स्थिर होने की बात है, यहाँ भागने की बात नहीं है। तुम कितना भाग रहे हो, यहाँ विश्वास करके स्थित हो। तुम बहुत भाग रहे हो, शुद्धात्मा चाहिए, बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हो, बहुत सारी तेजी से भागने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे विधान अपना रहे हो, लेकिन भागो मत, अब थोड़ा रुको, विश्वास करो कि वो मेरे ही अंतरंग है, मेरे ही सरोवर में है, और जहाँ ये शुद्ध भाव दिखाई दे तो देख जाओ, स्त्री भूतम, हाँ मैं ही तो हूँ, मेरे ही तो अनादि निरंतर स्वभाव है, मेरी तो अनादि निरंतर सत्ता है, मेरे तो चैतन्य प्रकाश है, मेरे चैतन्य प्रकाश से बाहर थोड़ी ना है ये, मेरी अमोलक निधि से बाहर थोड़ी ना है ये, मेरे ध्रुव भीतराग पथ से बाहर थोड़ी ना है, मेरा ही तो अर्क सुअर के ममल महू अनंत प्रकाश से शुद्ध मेरा ममल स्वभाव है, मेरी तो दुख चेतना है भगवान। कितना विश्वास है हमने,
कितना विश्वास है, शुद्ध चेतना नित्य है, इसका लोभ कभी नहीं होता। कितना विश्वास है कि हम इन पर्यायों से परमोन्मुख होंगे, अपनी दृष्टि जिनेन्द्र भगवान के वचनानुसार साक्षी भाव को या समता भाव को धारण करके अपनी दृष्टि यदि अपने दुख परमात्मा पर ले जाएंगे तो इस निश्चल वितरागता, इस शुद्ध स्वभाव की स्थिति, इस शुद्ध स्वभाव की लीनता उत्पन्न है। कितनी लगन है भैया, हम बताओ। मुझे यहाँ विश्वास दो पंडित पूजा को। हाँ, हम ज्ञानी की पूजा को जान गए, अब हम न मठों में भटकेंगे न मंदिरों में भटकेंगे, परमात्मा को ढूंढने के लिए हम न तीर्थों में भटकेंगे न किसी और के किसी विद्वान के पास भटकेंगे कि तुम बता दो परमात्मा कहाँ मिलता है। यहाँ आओ ना, हम बता रहे हैं, गुरु महाराज बता रहे हैं, यहाँ मिलता है परमात्मा। कितना विश्वास है। जिस दिन तुम भटकना छोड़ दोगे उस दिन तुम्हारा विश्वास पक्का होगा, और जिस दिन विश्वास पक्का होगा उस दिन वितरागता अपने यहाँ उत्पन्न हो जाएगी, निर्ग्रंथता अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, सत्यता अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। जब तक भटकन है तब तक विश्वास नहीं है, और जब तक विश्वास नहीं है तो वितराग पद की अनुभूति नहीं है। तो घूमते रहो चौराहे के चक्कर। गुरुदेव कह रहे हैं अभी भी मान लो, क्या शुद्ध भाव स्त्रीभूतम, यदि तुम शुद्ध भाव में स्थित होगे, वितराग भाव में स्थित होगे, चैतन्य स्वभाव में स्थित होगे, तो ऐसा जो ज्ञानी अपने चैतन्य स्वभाव में स्थित होगा तो उसके लिए संबोधन करते हैं ज्ञानम स्नान पंडिता। अरे वो ज्ञानी पंडित तो निरंतर अपने ज्ञान में स्नान को कर रहा है, वो ज्ञानी पंडित अपने ज्ञान में स्नान को कर रहा है, और ये स्नान यही उसका स्नान है, यही उसकी सच्चा स्नान है। गुरु महाराज इस स्नान से क्या होगा? प्रक्षालितम प्रति मिथ्यात्म, तीनों प्रकार के मिथ्याक्षय हो जाएंगे। सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्, और मिथ्यात् मूलता से तीनों मिथ्यात् प्रक्षालितम। इस सम्यक रूपी ज्ञान के स्नान से, उस पंडित के शुद्ध भाव की स्थिति से, उस चेतना को शाश्वत रूप से जानने से, ध्रुव तत्व की दृष्टि उत्पन्न हो जाने से, संपूर्ण सम्यकमय सार को ज्ञानमय ध्रुव परमात्मा में जान लेने से क्या होगा? गुरु महाराज ज्ञान में स्नान करने से गारंटी देते हैं प्रक्षालितम प्रति मिथ्यात्म, उसकी आत्मा से तीनों प्रकार का मिथ्यात् प्रक्षालित हो जाएगा। वो आत्मा परम पवित्र सम्यक की तेजोत्पन्न शक्ति से, वितराग ध्रुव की स्वभाव की तेजोत्पन्न शक्ति से चकचकाता हुआ, चकचकायमान अपने ही अतीन्द्रिय आनंद में, अपने सद्भाव स्वभाव की अनुभूति में स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। आयो कभी सदगुरु नारायण स्वामी के चरण में, ये देखो ये है गाथा है। तुम आए हो कभी इन गाथाओं की पंडित पूजा का स्थाप करते हो, कभी जिस पंडित की पूजा को आत्मा से स्वीकार किया, उस पंडित की पूजा को अपनी अंतरंग हृदय की चेतना से स्वीकार किया, और सम्यक को अपनी आत्मा अंतरात्मा से स्वीकार किया, यदि किया होता तो गुरुदेव गारंटी देते हैं प्रक्षालितम प्रति मिथ्यात्म, तीनों प्रकार का मिथ्या तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाता। गुरु महाराज और क्या होता? कल्यम क्रम निकंदनम मिथ्या माया निदान, जो तीन शब्द समय प्रतिपल घात करती है, जो तीन शब्द समय आत्मा का प्रति समय घात करती है। मिथ्या चलते तुम स्वप्न रूप संसार की कल्पना बोलते हो, माया चलते तुम कंचन कामनी कीर्ति इसके पीछे भाग के इनकी चिंता करते हो, और निदान चलते वर्तमान में किससे कसाय बांधी थी और भविष्य में कौन से भोग उत्पन्न करना है, भविष्य में किससे कसाय निकालना है। तुम इन तीन सरल रूप सूल से अपनी आत्मा को निरंतर भेज के भाव मरण की पीड़ा उत्पन्न करते हो। लेकिन यदि तुमने ऐसे ज्ञान में सरोवर में स्नान किया होता तो निकंदनम, इन सारे के सारे तीन प्रकार की तल्लियों का निकंदनम निदान हो गया होता, अर्थात दमन हो गया होता, नष्ट हो गई होती। ये तीन सल तुम्हारे चित्त में कभी उत्पन्न नहीं होती, तुम्हारी आत्मा में ऐसे सूल ही नहीं होते, ऐसे कांटे नहीं होते जो तुम्हें भाव मरण की ओर ले जाए। तुम्हारी आत्मा को पीड़ा देने वाले ये तीन सूल तुम्हारी चित्त से निकल जाते। भगवान जी आचार तारण स्वामी की वाणी, तीनों लोकों में जिन्होंने वितरागता का ध्वज लहराया, निराकार की पताका लहराई,
निराकार सत्य है, निराकार चैतन्यमय है, उनकी वाणी है ये। प्रक्षालितम धृति मिथ्यातम तल्यम त्रन निकंदनम। नहीं है कोई मिथ्यात और नहीं है किसी तल्य से मेरा संबंध। वो पुरुषार्थ ही छोड़ पाएगा जो सम्यक की सरिता में डूब जाएगा। वो पुरुषार्थ छोड़ पाएगा तो ज्ञानम स्नान पंडिता शुद्ध भाव में स्थिर हो जाएगा। और कहते हैं गुरु महाराज को ज्ञानम राग दोषम च, जो कुज्ञान से अर्थात मिथ्या मति, मिथ्या सुख और मिथ्या अवधि, इन तीन कुज्ञानों से जो जीव अपनी आत्मा का घात करने रूप हमेशा आत्मा से विपरीत चल रहा है, कुमति से विपरीत मान रहा है, कुसुख से विपरीत चिंतन कर रहा है और कुअवधि से विपरीतता की योजना बना रहा है, विपरीतता का सहकार कर रहा है। अनादि से कुमति से आत्मा से उल्टा जा रहा है, आत्मा की उल्टी धारणा बना के रखा है, आत्मा से नहीं संयोग सत्य मान रहा है। कुसुख से आत्मस्वरूप सुख का विस्तार रूप चिंतन नहीं, संयोग इंद्रिय विषय भोग जिनके चिंतन में अर्थात इनकी प्राप्ति में मिथ्या मति में लगा हुआ है, मिथ्या श्रुत में लगा हुआ है। और कुअवधि से इन्हीं का आड़म ताड़म का गुंताड़ा। इस कुमति के कारण से राग दोषम च, राग देश में ही प्रवृत्ति बनाया हुआ है, राग देश में ही आचरण बनाया हुआ है। ये राग देश से अपने लगने लगे, जीत रास्ता को भूल गया। माता पिता से राग ममत अपना स्नेह आशा ये अपनी लगने लगी, ये संयोग अपने लगने लगे। कुछ वस्तुओं से द्वेष करके अपना अहित का कारण जान के वो वस्तुएं पराई लगने लगी, मतलब उनसे देर उत्पन्न कर लिया। राग और देश, इसको ज्ञान से राग दोषम च, राग देश में हो गया ये चीज। देखो ज्ञान ही राग देश का मूल है। गुरुदेव कह रहा है भगवान सुन सको तो सुन लो और ग्रहण कर सको तो ग्रहण कर लो कि कुज्ञानम, ये तीन प्रकार के कुज्ञान ही राग दोष राग देश कसाय का मूल है। सारण स्वामी कहते हैं शिक्षालितम असुभावना, मैं इसे कुज्ञान रूपी राग देश को, पुण्य पाप को प्रक्षालन करता हूँ। असुभावना जितने भी इंद्रिय भोग असुभ भाव है इन सब का मैं परिहार करता हूँ, इन सब का मैं प्रक्षालन करता हूँ। जो आशा इसमें लोभ स्वार्थ देश की परिणतियां जो अंदर से उत्पन्न होती हैं, ऐसी सारी असुभ भावना का मेरा आज से ही प्रक्षालन है, आज से ही त्याग है। आज से मैं अशुद्धता का त्याग करता, आज से मैं इस मलिनता को छोड़ता। तुम छोड़ते हो, तुम त्यागते हो, तुम अंतरात्मा से कह सकते हो कि वास्तव में अंतरंग हृदय से, अंतरंग आत्मा से कि वास्तव में शुद्ध भाव स्त्रीभूता अपनी चेतना में स्थित होके ज्ञानम स्नान पंडिता, इस सम्यक ज्ञान के सरोवर में स्नान करके मैं भी इन तीन मिथ्यात्व को गला के, इन तीन शल्यों से निकंदम इनका निरोध करके इस दुष्ट को ज्ञान से जिसके कारण राग और द्वेष असुभ भावना इंद्रिय भोग की लोलुपता हर क्षण मुझे संसार में लगाए रखती है, आज मैं अपने चित्त से गुरुवाणी को स्वीकार करके, तत्व को स्वीकार करके, निर्ग्रंथ वीतराग जिन मत को स्वीकार करके इन सारे भावों का प्रक्षालन करता हूँ, इन सारे भावों का परिहार, इन्हें परिचित करता हूँ, अर्थात इन्हें परास्त करके अपनी वीतरागता का ध्वज फहराता हूँ, इन्हें परास्त करने की भावना। भगवान जी प्रक्षालन चल रहा है खतरनाक, काय का? चतुर्गति संसार परिभ्रमण का। किसको चल रहा है? शुद्ध भाव स्त्रीभूतम। किसको चल रहा है? सम्यक तत्व जलम शुद्धम, संपूर्ण सर्वपूरिता। किसको चल रहा है? ज्ञानम सर्वनंतम ध्रुवम, जो ज्ञान से सारूप ध्रुव चेतना को उत्पन्न कर रहा है। शुद्धात्मा चेतना नित्यम शुद्ध दृष्टि समम ध्रुवम, जिनकी दृष्टि अपने समम ध्रुव चेतन में भगवान आत्मा से, शुद्ध चेतन में निराकार सत्य पे है, उनका जो शुद्ध भाव में स्थिर है उनका प्रक्षालन चल रहा है। काय का? तीन मिथ्या, तीन तल, तीन को ज्ञान और अशुभ सारी भावनाओं का प्रक्षालन
तुम्हारी आत्मा से हो रहा है। अच्छा, ये भावना भी हो रही है कि वास्तव में सम्यक की देशना मिल रही, वास्तव में ये सारे जितने शत्रु गुरु महाराज ने कहे ये मेरी आत्मा का घात करने वाले हैं। मैं भी अंतरंग हृदय से इन शत्रुओं को छोड़ने की भावना करता हूँ और निर्ग्रंथ विश्वास स्वभाव की शुद्ध दृष्टि की सम्यक की अनुमोदना करता हूँ, विश्वास की अनुमोदना करता हूँ, शुद्ध भाव में स्थित होने की अनुमोदना करता हूँ। सम्यक भावनाओं की ऐसी अंतरंग लगन अंतरंग से उत्पन्न हो रही है। सम्यक भावनाओं का ऐसा वैभव इस वाणी को सुनने के बाद भी उत्पन्न हो रहा है। मंद कसाय से, मंद कसाय के साथ क्या वीतराग पद के सहकार रूप अपनी आत्म उपलब्धि उसका भाव अंदर से प्रकट हो रहा है। भगवान इस वाणी सुनने का लाभ तब है, तब इसको सुनने के बाद तुम्हारी अंतरंग चेतना से कसाय परिणामों की मंदता तो हो रही है, कसाय में परिणामों की मंदता था, कसाय रूप परिणामों की मंदता तो हो रही है, लेकिन इस कसाय की मंदता में यदि सम्यक रूपी जल का सहकार हो जाए तो अब भी आदि बीच रास्ता का मार्ग हो जाए। बैठे 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 शुद्धात्म अनुभूति हो जाए। मंद कसाय के काल में यदि जिन वचनों का निमित्त मिल जाए तो तत्काल वो वाणी हृदय में जाती है। तत्काल सम्यक की तरीका का मार्ग मिल जाए, ज्ञान में स्नान करने का मार्ग मिल जाए तो तत्काल जीव का निर्माण का कार्य बनता है। लेकिन भगवान तुम्हारी भावनाएं कहाँ तक हैं? इन भवों का विनाश करने तक या इन भवों को बढ़ाने के लिए? इस भाव भ्रमण की संतति को नष्ट करने के लिए या इस भाव भ्रमण की संतति को बढ़ाने के लिए? देखो गुरु माँ तो प्रक्षालन करते जा रहे हैं। कषायम शत्रु अनंता नाम, वो कह रहे हैं न क्रोध मेरा है, न लोभ मेरा है, न मान मेरा है, न कौन सी रह गई? क्रोध, मान, माया, लोभ। ये मेरे नहीं है चारों। क्या नहीं है? कसायम शत्रु अनंता नाम, ये जितनी अनंतानुबंधी कथाएं हैं, ये चार कथाएं हैं, ये चार चौकड़ी मेरी। तुम बताओ, जब अंदर से लोभ उत्पन्न होता है तो ये याद आता है कि लोभ मेरा नहीं है। जब अंदर से क्रोध उत्पन्न होता है जब ये भाव आता है कि क्रोध मेरा नहीं है। जब मान में फूलते हो, अहम की भावना से अकड़ते हो, अपना वर्चस्व दिखाते हो, अपनी सत्ता दिखाते हो, जब ये ध्यान आता है कि संसार में कोई मान टिकने वाला नहीं, रावण जैसे चकनाचूर हो गए, चक्रवर्ती जैसे धूल में मिल गए। क्या है? जब मान आता है, जब एक ख्याल आता है, जब रावण जैसे का अर्ध चक्रवर्ती, अर्ध नारायण भगवान अर्ध नारायण, 3 खंड का स्वामी, 16,000 पत्नियों का स्वामी, सोने की लंका थी जिसकी एक गर्जना से स्त्रियों के गर्भपात हुआ जाया करते थे। एक गर्जना। ऐसे रावण का अहंकार भी इस धरा पे नहीं टिका। तो तुम्हारा मान कौन संभाल कर रखे? तुम्हारा अहंकार कौन संभाल कर रखे? क्रोध, मान, माया और ये लोग, इसकी तृष्णा तो कहीं ना जाए। ये लोग ऐसी प्रवृत्ति है जो आवश्यकता ना होने पर, जरूरत ना होने पर, कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जीव की परिणति को बाचाल बना के रखती है। और चाहिए, और ला दो, और दे दो, भरते जाओ इस लोग के गड्ढे को। तीनों लोग भी इसमें डाल दोगे तो इसकी पूर्ति होने वाली। जीव की परिणति को किसी समय जो बाचाल बना के रखे तो लोभ करता है। इसलिए गुरु मान ने लोग पाप को बाप पकाना, सबसे पहले लोग को लिया, बाद में क्रोध, मान, माया की बात करी। क्योंकि ये जीव की परिणति को इतना बाचाल करके रखती है, इतना बाचाल करके रखती है कि उसे एक सेकंड के लिए स्थिर नहीं होने देती।
समझने नहीं देती, विचार नहीं करने देती, सत्य की ओर जाने नहीं देती, जिन वचनों को सुनने नहीं देती, भीतरा पद को, सत्य को अपने अंदर में ग्रहण नहीं करने देती। इतनी वाचाल परिणति है, चांडाल परिणति है लोग की, लेकिन वो लोग तुम्हें इष्ट लगता है, वो लोग तुम्हें अपना लगता है। भैया गुरु महाराज कह रहे हैं प्रक्षालिताम, और तुम कह रहे हो कि हमारा है, किसकी मान? गुरु महाराज कह रहे हैं छोड़ो, और तुम कह रहे हो भगवान इसके बिना काम नहीं चलता, किसकी मान? गुरु महाराज कह रहे हैं इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, इन्हें छोड़ोगे जब आत्मा पवित्रता उत्पन्न होगी, आत्मा में शुचिता उत्पन्न होगी, उत्तम सोच धर्म की प्रकटता होगी। वो कह रहा है अनंतानुबंधी छोड़ोगे तो कथाएं छोड़ोगे तो तुम्हारा विश्वास पथ उत्पन्न हो जाएगा, और तुम कह रहे हो भगवान हमारा काम कैसे चलेगा, किसकी मानो भगवान जी? आज तुम निर्णय कर लो अपना पक्का कि तुम यहाँ पंडित पूजा में अपने ज्ञान में सम्यक ज्ञान को, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को, इसको स्वीकार करने आए हो या फिर अपनी मनमानी के अनुसार जीवन बिताने आए हो। यदि अपनी मनमानी के अनुसार ही बिताना है यहाँ बैठने का कोई लाभ, यदि अपनी मनमानी से हटके जीवन करना है तो फिर ये जिनवाणी की बात मानो। यदि अपनी मन की, अपनी समझ की और अपने विचारों की चलाना है तो तुम घर में चला रहे थे, यहाँ से क्या लाभ? और यदि यहाँ आके यदि तुमने अपने अनुसार धर्म को ढाला, अपने अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार धर्म को डाला, तो तुमने कुछ नहीं किया। यहाँ आके तो जो यहाँ तारण तरण स्वामी कह रहे हैं, पहले पुण्य और फिर पाप, पहले तो मैं इस दुष्ट पुण्य को ही छोड़ूंगा जिसमें जीव सब क्रियाओं में संतुष्ट हो जाता है, भेद बना के संतुष्ट हो जाता है, धन दौलत में संतुष्ट हो जाता है। पहले तो मैं सबसे बड़े बेरी को छोड़ूंगा, उसके बाद पाप प्रक्षालितम, उसके बाद मैं इन पापों का परिहार करता हूँ, क्योंकि पाप से तो सब छूटना चाहते हैं, पापी भी पाप से छूटना चाहता है, कहीं छोड़ पाए या ना छोड़ पाए बात अलग है। चोर भी चोरी की प्रवृत्ति को छोड़ना चाहता है, संस्कारवत ना छोड़ पाए बात अलग है, लेकिन पुण्य तो कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो गुरु महाराज कहते हैं जो कोई नहीं छोड़ता पहले हम उसे छोड़ते हैं, पुण्य पाप अच्छा लेता, सबसे पहले हम दोनों को हटाते हैं। एक बात बताएं, ये जीव पुण्य का इतना लोलुपी है, इतना लोलुपी है कि इस पुण्य की लोलुपता है कारण ये जितने बार नर्क नहीं गया उससे सहस्त्रों गुना बार ज्यादा स्वर्ग गया। पुण्य की लोलुपता सुन लो भगवान क्या कह रहे हैं हम, यदि कान खड़े करके सुन सकते हो तो। ये पुण्य नीच इतना दुष्ट, इतना वेरी है, इतना वेरी है कि ये जीव जितने बार नरक नहीं गया क्योंकि पाप से देर करता रहा, पाप को बुरा मानता रहा, लेकिन पुण्य को परमात्मा मानता रहा, तो पुण्य को परमात्मा मानने के कारण ये बेरी जितने बार नरक नहीं गया उससे सहस्त्रों बार ज्यादा स्वर्ग गया है। इतना छुपा उत्तम है ये, और तुम लोग इस सब भाव में अपनी पूजा मान रहे हो, सब क्रिया में अपनी पूजा मान रहे हो। भगवान जीवन यही धरा रह जाएगा, कुछ नहीं पा पाओगे। थोड़े से मंदिर आने में धर्म मान रहे हो, थोड़ी सी क्रियाओं में धर्म मान रहे हो, इधर उधर भटकने में धर्म मान रहे हो, कुछ नहीं होगा। भगवान यथार्थ सत्य को जानो, पुण्य पाप अच्छा दोनों शत्रु हैं, एक लोहे की तो एक सोने की, दोनों बेड़िया। सोने की बेड़िया बांध के चेन अंगूठी पहन के लोग समझते हैं कि अब स्वाभिमान हो गया, और यदि वही लोहे की मोटी जंजीर डाल दी जाए गले में तो भगवान
दुर्दशा की ओर जा रहे हो कुछ नहीं है, दुर्गति की ओर जा रहे हो कुछ नहीं है। जहाँ जाओगे वहां खुद को नहीं खोज पाओगे, जहाँ जाओगे वहां खुदा को नहीं खोज पाओगे, खुद से रह जाओगे, नीचे पतन करते जाओगे, ऊपर नहीं आ पाओगे। सुनते जाओ, प्रक्षालितम कर्म दुष्टम क्या, गुरुदेव कह रहे हैं ये कर्म दुष्ट महावेरी है। सबसे पहले मैं इनका प्रक्षालन करता हूँ। ये द्रव कर्म, ये भाव कर्म, ये नो कर्म, इन नो कर्मों से मुझे ये सहयोग मिला है। ये द्रव कर्मों से मुझे दर्शन वर्णी, ज्ञानावर्णी, अंतराय मोहिनी, ये मन बुद्धि चित्त मिले हैं। और इन भाव कर्मों से शुभ अशुभ भाव का सहकार मिला है। सबसे पहले शुभ अशुभ भाव को, फिर ये संयोग रूप नो कर्मों को, और फिर उसके बाद जो दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, अंतराय मोहिनी से मन बुद्धि से तहत ये चार जो चंडाल चौकड़ी मिली है, इन सबको प्रक्षालिता। चंडाल चौकड़ी है मन बुद्धि से तहत। ये चौकड़ी जहाँ अपनी कथाओं का पटक्का मार के देखती है तो फिर जीव को दुर्गति लिए बिना ले जाए बिना छोड़ती। चार कथाओं का उदय है मन मोहिनी कर्म का, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से बुद्धि, दर्शनावर्णी कर्म के उदय से तुम्हारा क्या बताओगे जरा चित, और अंतराय से अहम, उद्गल का अहम। चार चंडाल चौकड़ी तुम्हारे जीवन को कहाँ ले जा रहे हैं? पतन की ओर, निरंतर तुम्हें नीचे की ओर ले जा रहे हैं। जाग जा भगवान, चार द्रव कर इनका शुद्धता से प्रक्षालन करो। भाव कर्म, शुभ अशुभ भाव, इन दोनों भाव का प्रक्षालन करो। नो कर्म रूप संयोग जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है संसार में, इसका अपनी अंतर आत्मा से प्रक्षालन करो। भगवान तारण तरण की वाणी सुन लो, तारण तरण की देशना सुन लो। ज्ञानम स्नान पंडिता, ये ज्ञानी यदि तो ज्ञान में सरोवर में स्नान करेगा तो ये दुष्ट कर्म, ये चार कथाएं और ये पुण्य पाप अपने आप ही प्रक्षालित ज्ञानी के लिए है। अगली गाथा शाम को ज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए है विधान। पंडित पूजा को स्वीकार करने वालों के लिए है ये विधान। जो अभी भी और कहीं पूजा में लगे हैं उनके लिए नहीं है, जो पंडित पूजा तक आ गए हैं उनके लिए विधान। जो ज्ञानी होके आ गए हैं उनके लिए विधान है। क्यों? क्योंकि उनकी पूजा उनके निर्माण का कारण बनना है। संसार की पूजा संसार में जन्म मरण का कारण बनना है, संसार की पूजा संसार में परिभ्रमण का कारण बनना है, पुण्य पाप की रुचि संसार में भटकन का कारण बनना है। और ज्ञानमय स्वभाव, सम्यक की रुचि और पंडित की पूजा सीधे निर्माण का कारण, सीधे निर्माण का कारण बनना है। कौन सी पूजा रुचि है भैया? हम कैसे छोड़ दें, कहाँ जाना छोड़ दें, कैसे करना छोड़ दें? अरे तुम मत छोड़ो, कौन कह रहा है? तुम तो पुण्य कमाओ और स्वर्ग जाओ, फिर देव एक इंद्रिय है, कौन रोक रहा है? हम तो वाणी का वांछन कर रहे हैं। तुम्हें अच्छी लगे तो लो और नहीं लगे तो मत लो, हम नहीं रोकते। हम तो तुम एक बार जा रहे हो तो तुम जाके 2 बार मरो, हमारा क्या बिगड़ेगा? हम तो कह रहे हैं ज्ञानम स्नान, ज्ञानमय जल में जो स्नान करेगा वो ज्ञानी हो जाएगा। और वो कसाय रूप शत्रु को, मिथ्यात्व रूप शत्रु को, तल रूपी को, तो ज्ञान को, राग देश को, दुष्कर्मों को, पुण्य पाप को, सबको प्रक्षालित करके ज्ञानमय सरोवर में स्नान करेगा। हम उससे कह रहे हैं जैसे ज्ञान में सरोवर में स्नान करना, जैसे सम्यक ज्ञान का विभव उत्पन्न करके शुद्ध पंडित पूजा, शुद्ध आराधना को अपने आराध्य बना के शुद्ध पंडित की पूजा की आराधना करके जिसको इस भाव के बाद अल्प समय में मुक्ति को प्राप्त करना है। मैं तो उन 5 सूत्र 63 तलाकों के महापुरुषों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन सम्यक दृष्टियों में मुझे कल का परमात्मा दिख रहा है, कल की विभूतियां दिख रही हैं, कल का उत्पन्न वैभव दिख रहा है।
मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा जिन्हें संसार चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है, मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बात उनसे कर रहा हूँ जो महापुरुष है, महान आत्माएं हैं, जो अपने पुरुषार्थ को प्रकट कर रहे हैं। मैं तो मात्र उनसे बात कर रहा हूँ। यदि तुम हो तो तुम अपनी जान लो, तुम नहीं हो कोशिश करो बन जाओ। सम्यक तस्य जलम सुलभम संपूर्णम सर्वपूरिताम, ये संपूर्ण सत्य का दर्शन है, संपूर्ण सार दर्शन है। स्नानम तृप्त गर्दनम, इस दर्शन को गर्दन परमात्मा भी करते हैं। वो भी जिनेन्द्र भगवान की वाणी का राग नहीं करते। यदि वो सम्यक को छोड़ दे तो वो जिनेन्द्र भगवान के गुलाम होकर रह जाए। वो जिनेन्द्र भगवान के राग नहीं करते। राग हो यदि थोड़ा तेज राग हो तो उस राग का परिहार करने के लिए इस सम्यक का रसपान करते हैं, और जिन वाणी का भी राग छोड़ते हैं, उस अनुयोगों को लिखने का भी राग छोड़ते हैं। और भगवान ज्ञानम तदनंतम भगवान स्वयं अपने ज्ञान के सरोवर से अनंत रूप चतुष्टय को प्रकट करते हैं। गणधर भी यही करते हैं, तुम क्यों नहीं करते? शुद्धात्मा चेतना नित्य, वो भी शुद्ध चेतना को नित्य जानते हैं, शाश्वत जानते हैं। शुद्ध दृष्टि समम ध्रुवम, समता भाव से शुद्धात्मा की दृष्टि उत्पन्न करते हैं। शुद्ध भाव श्रीभूतम, अपनी शुद्ध भावना में स्थित होते हैं। ज्ञानम स्नान पंडिता, वो ज्ञानी ज्ञान में स्नान से संपन्न है। वो प्रक्षालिता मिथ्यात् सल तो ज्ञान, अशुभ भावना, चार कसाय, पुण्य पाप, राग द्वेष, कर्म दुष्ट, इन सब का प्रक्षालन करके ज्ञानमय स्नान, ज्ञानमय स्नान, तुम्हें रुचि लग जाए इसे ज्ञान में स्नान, भावना हो जाए पंडित पूजा को अपने अनुभव से उत्पन्न करने की। और जिस समय अपने जीवन में ऐसी पंडित की पूजा उत्पन्न होगी, ऐसी पंडित पूजा की अनुमोदना होगी, ऐसे सम्यक ज्ञान का वैभव उत्पन्न होगा, उस दिन तुम्हारा जीवन स्वयं वीतराग में पद की ओर अग्रसर होगा। हमें शुद्ध चेतना की अनुभूति स्वयं तुमने उत्पन्न होगी। इसी मंगल भाव के साथ बोलिए पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की, निराकार चैतन्यमयी परमात्मा सत्ता की, रूप गायक ज्ञान भगवान आत्मा की जय। नमोस्तु सच्चिदानंद आनंद मऊ नंद पद पाऊ नमियो शेष शुभा गुरु।